प्रिय कर्क राशि वालों, एक बहुत काम की बात बताता हूँ। आज सबसे ज्यादा आज के समय में जो व्यक्ति परेशान होता है वो धूर्त व्यक्तियों को अपना दोस्त बना करके परेशान होता है। इसके बारे में समझना, शास्त्रों ने क्या कहा है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रतरक्षे प्रियवादी नाम वर्जयेता दृशमृत्यम विष कुंभम पयोखम। अर्थात जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हैं लेकिन सामने आकर के वही लोग आपकी मीठी मीठी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक घड़े के अंदर दूध भरा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर पता है आपको कि विष पड़ा है, उसका परित्याग कर देते हैं। इसी प्रकार ऐसे मित्र का भी तत्काल परित्याग कर देना, नहीं तो ये आपको ऐसे समय पर चोट पहुंचाता है जहां पर आप कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत स्वागत है सभी कर्क राशि के जातक प्रिय जातकों। आज इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं पूरे 6 महीनों का फलाफल आपको बता रहे हैं भविष्यवाणी के साथ। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति विपरीत होती है तो हो सकता है आपको परिणाम कुछ दूसरा देखने के लिए मिले, लेकिन इनमें से कई सारी चीजें आपके साथ में आने वाले 6 महीनों के अंदर रिलेट करने वाली हैं। और इसको आप एक सलाह के रूप में भी समझ सकते हैं, मार्गदर्शन के रूप में भी समझ सकते हैं, ज्योतिषी ज्ञान के रूप में भी समझ सकते हैं। बिना देरी किए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर 6 महीनों की भविष्यवाणी सभी कर्क राशि के जातक। इस कार्यक्रम में सटीकता और बढ़े उसके लिए आप इसको लग्न और राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि आपकी राशि कर्क है लेकिन हो सकता है लग्न आपका वृषभ हो, तो आपको वृषभ राशि वाली भी वीडियो देखनी है और उसके हिसाब से आपको फलाफल मैच करना है। दोनों में पॉजिटिव बताया गया तो अच्छा मानना है, दोनों में नेगेटिव बताया गया तो खराब मानना है, और एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव बताया गया तो मिश्रित परिणाम देने वाला आपको फलाफल समझना। चलिए अब बिना देरी के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखो कर्क राशि वालों, आपका स्वभाव ही बड़ा चंचल है। आप स्थिर स्वभाव वाले कभी नहीं रह सकते। चर स्थिर द्विस्वभाव फिर चर, तो कर्क राशि जो है वो चर राशि में आती है और आप एक जगह ना रुक सकते हैं ना ठहर सकते हैं। आपके स्वभाव के अंदर ही चंद्रमा की चंचलता, चंद्रमा की आवा है, यानी कि आप लोगों के आकर्षण में भी आते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट भी करते हैं और बहुत जल्द या बहुत समय तक एक जगह किसी एक व्यक्ति के संपर्क में नहीं रह सकते या एक स्थान पर नहीं रह सकते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले परेशान रहते। कभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कभी अपने आप को बिल्कुल माइंड फ्री बताते, परंतु इनकी देश काल परिस्थिति बार बार इनको तनाव देती है, आनंद देती है और फिर तनाव दे देती है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रभाव है चंद्रमा का। अभी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्ण बली है तो अगले ही 15 दिन अमावस्या में चंद्रमा बलहीन हो जाता है। अभी हम बहुत ताकतवर हैं, अभी बहुत जोश है, अगले ही क्षण हमारा जोश सारा गायब हो जाता है। 2 दिन पहले ये डिसीजन लेते हैं कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है कि बस अब सबको जो है हम एक तरफा कर देंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो क्या सोचा था उनको खुद याद नहीं, यानी दिमाग से वो चीज निकल जाती है। ये कुछ वीकनेस भी है और कुछ अपना फलाफल भी है जो मैं बताना चाहता हूँ आप। अब इन 6 महीनों के अंदर क्या देखा जा रहा है उसको समझ। प्रिय जातकों, 28 जुलाई से पूर्व आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज में और प्रेम के मामलों में आपकी वाणी एक बड़ा कटु, एक कड़वे शब्द निकाल सकती है जिसका सीधा तीक्ष्ण प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन या आपके लव रिलेशन पर पड़ सकता है। अब वहीं 28 से लेकर के 14 सितंबर तक मंगल देव ताकत प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले कार्यों में लाभ के संयोग बन रहे हैं। चाहे आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग कराते हो, चाहे आपकी कोई कंसल्टेंसी सर्विस हो, आप परामर्श देने वाले हैं या आप मीडिया विभाग के अंदर हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं लेकिन मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्य क्षेत्रों के लिए मंगल आपको असीमित बल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन 28 अक्टूबर से पूर्व ये बहुत सारे कर्क राशि के वालों के लिए गुड न्यूज हो सकती है। जो लोग बहुत समय से पैसा जोड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर और जिनका प्रॉपर्टी का सपना कभी सपना ही बना हुआ है, अब तक के पूर्ण होगा भी नहीं होगा इस जीवन में, जो ऐसा कहते, इन 6 महीनों के अंदर मुख्यतः अक्टूबर से पूर्व में उनकी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी अपने बजट के हिसाब से, जिन लोगों का जैसा बजट है उसके हिसाब से उनका सपना पूर्ण हो सकता है। 28 अक्टूबर को मंगल पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। अब वहां मंगल स्वयं राशि का राजयोग भी बनाएंगे, लाभ को भी देखेंगे। भाई 28 अक्टूबर के बाद की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ देखी जा रही है कर्क वालों। इसमें आपका स्टेमिना कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ फायदे वाला करने वाला सिद्ध हो सकता है। मंगल अग्नि तात्विकता है, मंगल लाभ को देख रहे हैं,
इनकम कमाने पर कुछ ना कुछ अपना मेहनत का जलवा बखेरने वाले हो आप। किसी टेक्निकल माध्यम से आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर रहे हो, जिसकी नॉलेज आपको है और कुछ नॉलेज आपको बाहर से लेनी है। यानी विद्या प्राप्त करके उस विद्या को तत्काल कार्य में बदलना और उससे लाभ लेने की जो क्षमता है वो आपको 28 अक्टूबर के बाद देखी जाएगी। बहुत सारे जातक केवल नौकरी करते हैं, ऐसे कर्क राशि के जातक जो क्योंकि स्थिर नहीं रहने वाले, एक ना एक दिन आकर के आपको अपना व्यापार करना होता है। अब आप उसकी शुरुआत, उसकी नींव अभी से रखोगे इन्हीं 6 महीनों के अंदर, जहां पर आप कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरी प्लानिंग आपकी 2, 4, 5, 10 साल की रहने वाली। और देखो, बिना प्लानिंग के जो काम करता है उस व्यक्ति को रिजल्ट अंधकार में ही रहता है और उसको ये नहीं पता कि आज कमाया कल तक वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। लेकिन जो प्लानिंग के साथ काम करता है उसका भविष्य उसके हाथ में आ जाता है। शिक्षार्थियों की अगर मैं बात करूं तो ये 6 महीने आप शिक्षार्थी के लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है। एक तो पंचम भाव दोष मुक्त है, लेकिन मिड अगस्त के बाद में ये देखा जा रहा है कि कर्क राशि वालों का कोई एग्जाम है, किसी प्रकार की प्रिपरेशन है, विदेश में जाकर के पढ़ाई को लेकर के आपको जाना है, या आपका विद्यार्थी या एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार का काम है, तो कर्क राशि वालों को सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं अगस्त के बाद। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद तो जैसे पढ़ाई के मामलों में आनंद ही आने वाला है, जिसमें विशेष रूप से स्पोर्ट्स वालों को, एथलीट्स को, गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने वालों को, कंपटीशन में तैयारी करने वालों को 28 अक्टूबर के बाद में काफ़ी मात्रा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली उसके विषय में फिर अच्छी तरह से बता सकती है। कुंडली दोष मुक्त होनी चाहिए, कुंडली में दशा खराब नहीं होनी चाहिए, ये बात पक्की है। और अगर कोई दशा खराब चल रही है तो तत्काल उसको पता करके उसका उपाय करना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रह गोचर अभी ऐसा बन चुका है जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है, भविष्य बन सकता है। अगर कोई जरा सी समस्या हो तो उसका निराकरण हो जाता है आसानी से, उसको करवा ले। लेकिन अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति ये द्वादश भाव में जो है वो उदय हो चुके हैं 12वें घर के अंदर। अब मिथुन राशि में बृहस्पति का उदय होना, गुरु थोड़ा सा हमें इन 6 महीनों में सचेत कर रहे हैं, इसको समझिएगा इन 6 महीनों की पूरी घटना को। और अभी गुरु यहाँ पर 2026 मई तक हैं, ये मान करके चलिएगा। एक 2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता रहे, लेकिन मई जून तब अभी बृहस्पति हैं यहाँ पर। और गुरु रोग भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भैया कुछ बड़ा परिवर्तन अभी 6 महीनों में हो सकता है। अब धीरे धीरे बृहस्पति डिग्री वाइज बलाबल अब ताकतवर होते जा रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव भी बढ़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं और लिखा पढ़त आप कर नहीं रहे, किसी से वाद विवाद कर रहे हैं या किसी के विवाद में कूद रहे हैं या गवाही दे रहे हैं या दूसरे किसी के अन्यत्र मैटर के अंदर आपका नाम डाला जा रहा है और आप उसमें प्रतिक्षेप कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको ये 6 महीने बहुत सतर्कता से रखने चाहिए। लेकिन वहीं अगर ऑपोजिट देखा जाए, जिन लोगों के साथ में कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी कोई विपदा आ चुकी है जिसका किसी प्रकार का समाधान नहीं मिल पा रहा, इन 6 महीनों के अंदर उनका समाधान मिलेगा। और लेकिन वहीं पर जिन लोगों का सामान्य चल रहा है, अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो किसी प्रकार का कर्ज की समस्या, कोर्ट कचहरी मुकदमा अथवा विपत्ति संकट देखा जा सकता है। बस कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति आपके शुभ हुए तो ये बहुत बड़ा इस समय का प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं तो पेट की समस्याएं होंगी, डाइजेशन इशू होंगे, मोटापा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, पैसा कहीं अटक सकता है, फाइनेंस में रुकावट आ सकती है, किसी भी काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वो पैसा अगर ना आए तो पूरा काम रुक जाता है, ऐसी अवस्थाएं हो जाती। इसलिए गुरु का उपाय आपको जरूर करना है। अब समझो गुरु राहु की चाल, अष्टमस्थ राहु, यहाँ आपको चिंता किसी चीज से घबराहट नहीं है। शनि की ढैया आपके समाप्त हो चुके, लेकिन हम पूर्व हर वीडियो के अंदर बता रहे हैं शनि की ढैया इतना बड़ा मुद्दा नहीं थी। आने वाले 1 साल तक राहु की स्थिति को मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी संकट, जो भी चिंता हो सकती है वो केवल और केवल राहु दिला सकता है आने वाले इस 1 साल के अंदर अंदर, 1-1.5 साल। 18 मई को राहु का ट्रांजिट हुआ था प्रिय जातकों। अब धीरे धीरे करके राहु बली होता जा रहा और राहु अष्टम स्थान में बली हो रहे हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट्स के लिए राहु यहाँ पर आपको बड़ा कमाल करा सकता है। पहला, कोई बहुत लंबे समय से धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा को राहु पूर्ण करा सकते हैं।
दूसरा, विदेश में आवागमन आवाजाही को बढ़ा सकते हैं, विदेशी गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर के विदेश में जाकर सेटल होने की प्रबल संभावना राहु यहां बना रहे हैं। लेकिन सडन परिवर्तन आ सकता है, सडन चेंज आ सकता है। आप किसी भी चीज के लिए लापरवाही रखते हो तो ये राहु छोड़ने वाला नहीं है। लापरवाही करने वालों को राहु यहां नहीं छोड़ेगा किसी भी स्तर तक। तो आप चाहे अपनी हेल्थ हो, चाहे पैसे की किसी प्रकार की लापरवाही, जैसे किसी ने कई बार हम अपनी गुप्त जानकारियां किसी को बता देते हैं, पैसे से संबंधित, हमारे संबंधों से संबंधित, हमारे करियर से संबंधित, लेकिन कहते हैं अरे वो व्यक्ति तो अपना ही है, वो क्या खराब करेगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति में राहु होता है तो ये देख लेना, आप इसे 1 साल के अंदर मेजर करोगे कि आपके द्वारा बताई गई गुप्त जानकारी यानी कि आपके नुकसान का कारण आपकी गोपनीयता भंग होना ही है, और ये आप महसूस करोगे। लेकिन अंततः देखें तो शनि की ढैया समाप्त हो। 2.5 साल का अनुभव कर्क राशि वालों का कैसा रहा, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, शनि छोड़ते नहीं है। 2.5 साल का अनुभव कैसा रहा अपने शब्दों में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे से भी प्रोत्साहन मिलता और हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। हम हर कमेंट को देखते हैं आपके, इसीलिए मान के चलो आप जो कमेंट करते हैं ना, हम वहाँ भले रिप्लाई कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों का जवाब दे पाते हैं, समझ पाते हैं। हमें पता है कि आपका किसी की जॉब गई है, किसी का रिलेशन खराब हुआ है, किसी के माता पिता को कष्ट, लेकिन कहते हैं ना अपना दर्द किसी को बताएं तो मजाक समझता है। जो एक्चुअल में महसूस कर रहा है व्यक्ति वही जानता है वो उस कष्ट को कैसे फेस कर रहा हो। आपकी बातें, आपकी फीलिंग समझ पा रहे हैं, क्योंकि राशि का अनुभव होता है। अब जब शनि की ढैया समाप्त होती है तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट क्यों? कि जब भी शनि चतुर्थ से या अष्टम से निकलते हैं तो या तो त्रिकोण में, तो दोनों ही त्रिकोण हैं कुंडली के अंदर, 6वां 8वां 12वां अगर खराब मानते हैं, लेकिन त्रिकोण बड़े अच्छे मानते हैं, अच्छा फल देने वाले मानते हैं। जब चतुर्थ से निकलते हैं तब भी शनि त्रिकोण में जाते हैं, जब अष्टम से निकलते हैं तब भी शनि जो है वो त्रिकोण में जाते हैं। इसीलिए ये भाग्य भाव है जहाँ शनि जा रहे हैं, और शनि का एक सूत्र है भाग्य वृद्धि करो शनि। शनि इस भाव में जब होता है तो भाग्य को मजबूत कर देता है, बली बना देता है। तो शनि क्या कराएंगे 6 महीने में? आपके डेंटल इश्यूज को ठीक कराएंगे, आपके शारीरिक समस्याओं को ठीक कराएंगे। अगर कोई आपको पहले कोई बीमारी थी उसमें उसका इलाज आपको दे देंगे, बहुत सिंपल सा इलाज, मतलब जिसमें आप बीमारी का इलाज करते करते थक गए थे, ये पता लगेगा इसका तो भाई एक दो टैबलेट खानी थी, आराम हो गया था। और वहीं पर ये उच्च शिक्षा प्राप्ति, ये फैमिली प्लानिंग और ऐसे कार्य को गति देंगे जिसका रिजल्ट थम चुका था, जिस काम का रिजल्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था, जो काम आप करके बंद करने की कगार पर आ गए, उस काम में ये अचानक गति देंगे और आपको पता लगेगा अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाला था, मुझे ये बंद ही नहीं करना था। तो ऐसे किसी भी काम को आपको बंद करना नहीं है, शनि के इस प्रभाव का इंतजार करना। अब 2 चीज और समझना, राहु अष्टम स्थान के अंदर है इन 6 महीनों में, और अभी राहु रहेगा, अभी कोई यहाँ 6 महीने 6 महीने के बाद भी रहे, लेकिन 6 महीनों में धीरे धीरे बली हो रहा है। जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा राहु यहाँ पर और बली हो, और केतु आपके धन भाव के अंदर आया। तो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, जो लोग शोध करना चाहते हैं, जो लोग किसी बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक्स या किसी अल्ट्रासाउंड या मेडिकल विभाग में होता है ना बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल का विषय, ऐसी लाइनों के अंदर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो इस समय। नीट के एग्जाम देने वालों के लिए मान के चलो ये बहुत राजयोग है एक प्रकार से, सोच समझ करके आपको बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहा है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। केतु आपके वाणी स्थान पर बैठा है और ये ऐसा प्रभाव दे सकता है कि आप बड़ा सोचने समझने में बड़े गंभीर होने वाले हो बोलने के मामले में। पहले बोल लेते थे लेकिन अब पता लगा है कि हमारा बोलना ही जहर हो जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये 6 महीने में किसी भी प्रकार, देखो कहते हैं कि जब कोई संकट बनता है तो हमें उसके बारे में थोड़ा, अगर कोई कहे भी देना कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, हम कहते भी हैं कि हमें थोड़ा पता देते तो हम अपना ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जब राहु अष्टम में स्थान में आया है तो आपको अपना ध्यान स्वतः ही रखना है, कहीं चोट ना लग जाए, कोई गंभीर सर्जरी ना हो जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये 8वें घर में राहु, हालांकि सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके 8वें घर के स्वामी मुख्यतः एक्टिवेट होते हैं, पाप भी गिरा ज़्यादातर अष्टम स्थान के अंदर पड़े होते हैं, ऐसे लोगों को फिर ये योग एक्टिवेट करा देता है। अब सीधा उपाय कर बात करेंगे। इस महीने आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना है, भगवान शिव पर आपको दूध अर्पित करना है और आपको मंगल देव को यानी हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है, उनको चोला चढ़ाना। बहुत शीघ्र श्रावण मास का शुभारंभ होने जा रहा है। अगर आप श्रावण मास में शिवार्चन में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके भेजें, शिवार्चन में पार्टिसिपेट करना है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।